हेलो बच्चों, ध्यानम ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वर्ग दशम संस्कृतस्य द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम बच्चों, ये पाठ एक बहुत ही रोचक पाठ है। ये जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है ये बहुत ही रोचक है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का अर्थ हुआ पाटलिपुत्र वैभव। वैभव का अर्थ होता है वर्णन। वैभव का अर्थ होता है वर्णन। तो ये पाटलिपुत्र का बच्चों, ये पाटलिपुत्र का वर्णन है इस पाठ में कि पाटलिपुत्र कब से कब तक अब महत्व को धारण किए हुए हैं। ये पाटलिपुत्र की संपूर्ण विशेषता को इसमें दर्शाया गया है। तो ये जो पाटलिपुत्र हैं इसके संदर्भ में एक मुद्रा राक्षस नाम का ग्रंथ लिखा गया विशाखा दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस नाम का एक ग्रंथ लिखा गया, मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये किताबें की रचना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशेषता है पाटलिपुत्र वैभवम में। इसलिए पाटलिपुत्र वैभव पाठ के जो लेखक हैं वो हो जाते हैं विशाखा दत्त। कौन हो जाते हैं बच्चों? तो ये जो पाटलिपुत्र लेखक पाठ हैं, कभी इनके रचना पूछते हैं कि रचनाकार कौन है, तो विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त हैं। ये जो पाटलिपुत्र रचना है, इनके जो रचना पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है इसके जो रचनाकार हैं विशाखा दत्त हैं। कभी ये रचना किससे संकलित रहता है? तो मुद्रा राक्षस से। किससे संकलित है? तो मुद्रा राक्षस से संकलित है। तो ये विशाखा दत्त पाटलिपुत्र का वर्णन किया है और वो तो अपने शब्दों में किया। अब इसमें क्या कहा है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। कि बिहार राज्य के राजधानी नगर, तो बिहार राज्य के राजधानी नगर क्या है बच्चों? पाटलिपुत्र। हम हिंदी में पटना और संस्कृत में पाटलिपुत्र कहते हैं। तो कहता है कि बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। यानी बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में, चाहे वो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, वर्तमान काल, कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए। किसको धारण किए हुए? महत्व को। कौन धारण किए हुए हैं? तो बिहार राज्य के राजधानी नगर। राजधानी नगर का नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। कौन सा है? पाटलिपुत्र। बिहार राज्य के राजधानी नगर का नाम क्या है बच्चों? पाटलिपुत्र है। ये पाटलिपुत्र सभी कालों में, सर्वेषु कालेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। कौन? तो बिहार राज्य की राजधानी नगर जिसका नाम है पाटलिपुत्र। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र 2 वर्ष परिमिता। कहता है परमिता, कहता है कि इसका इतिहास किसका? तो पाटलिपुत्र का। बच्चों, पाटलिपुत्र का इतिहास
2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का जो इतिहास है कितने वर्षों का है? तो 2500 वर्ष, यानी 2500 वर्ष पुराना है। किसका इतिहास? तो पाटलिपुत्र का इतिहास। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। सार्ध सहस्र दुई वर्ष परमित कहता है पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष का है। अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र चो विशेषण ध्यान आकर्षकम। कहता है कि यहाँ, अत्र यहाँ एक संस्कृत में प्रत्यय होता है। प्रत्यय का नाम है तरल। ये तरल प्रत्यय में त शेष बचता है। तो एतत् में जब तरल लगता है, एतत् जो तरल लगता है तब बनता है बच्चों अत्र, यहां। तो कहता है कि अत्र यहां धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। कौन? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस किस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करता है? तो बच्चों बोलेंगे 3 बात कि पाटलिपुत्र किस किस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करता है। तो एक है धार्मिक क्षेत्र, एक है राजनीतिक क्षेत्र, एक है उद्योग क्षेत्र। 3 क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करता है। किस किस क्षेत्र में? धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और बच्चों उद्योग क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करता है। ध्यान आकर्षकम, यानी ध्यान आकर्षित करता है। विदेशिका यात्रिना मेगा स्थनी। बच्चों यही आकर्षित किया था। तो विदेशी यात्री आए थे। कौन कौन आए थे? सुनना। विदेशिका यात्रिना मेगा स्थनीज, ये मेगा स्थनीज आया था विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कौन? तो मेगा स्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसलिए कहा कि विदेशी यात्री मेगा स्थनीज फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। इसका अर्थ होता है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने यादगार ग्रंथों में किया। अपने अपने कौन से ग्रंथों में किया बच्चों? अपने अपने यादगार ग्रंथों में किया। तो किया कौन? तो याद रखना कि अपने अपने यादगार ग्रंथों में ये वर्णन किया। कौन किया? तो मेगा स्थनीज भी, फाहियान भी, ह्वेनसांग भी, इत्सिंग भी पाटलिपुत्र का वर्णन। किसका वर्णन किया? तो बच्चों वर्णन किया पाटलिपुत्र का अपने अपने यादगार ग्रंथों में। जबकि मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। किसका राजदूत था बच्चों? तो कहाँ का? तो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। ई फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग, ये तीनों चीन का था। ये सब पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने यादगार ग्रंथों में किया। किसमें किया? तो अपने अपने यादगार ग्रंथों में किया। किसका वर्णन? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र किस किस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करता है? तो याद रखना बच्चों, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र।
आगे कहता है कि पाठे अस्मिन, यानी इस पाठ में, पाठे अस्मिन इस पाठ में, ये जो अस्मिन शब्द, ये अस्मिन में सप्तमी विभक्ति है बच्चों। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। तो कहता है कि इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यो परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव यानी पाटलिपुत्र के वर्णन, पाटलिपुत्र के वैभव का, उसकी सुंदरता का सामान्य परिचय है। वर्तते माने है, जिसमें ये एक सूत्र होता है। जब लकार धातु पढ़ाएंगे तो उसमें दो बात बताएंगे, एक परस्मय पदी का, एक आत्मनेय पदी का। कहाँ प्रयोग परस्मय पदी का होता है, कहाँ प्रयोग आत्मनेय पदी का होता है। तो वो सूत्र में जाएंगे तो आप लोगों को अवश्य चर्चा करेंगे इसका। ये वर्तते का मतलब भी हाय ही होता है। तो कहता है कि ये इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का, पाटलिपुत्र वर्णन का सामान्य परिचय है। किस पाठ में? तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पाटलिपुत्र का ही समान चर्चा दिया गया है, परिचय दिया गया है। क्या कहा है? प्राचीनेषु भारतेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसुदुचितम महानगरम बभूव। कहा कि प्राचीन भारतीय नगरों में, जो प्राचीन भारतीय नगर हैं, प्राचीन शहर हैं, वो प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र भी गंगा के किनारे बसा हुआ महानगर है। किसके किनारे बच्चों? तो गंगा के किनारे बसा हुआ महानगर है। उस महानगर का नाम पाटलिपुत्र है। किस नदी के किनारे है? तो बच्चों गंगा नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ महानगर है, जो गंगा के दोनों किनार पर अब हो गए। ऐसा पहले भी कहा क्यों है, तो कम ज्यादा था। तद द्विविषीय कहता है, तब उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीम ताक्य, कूटनीम ताक्य काव्य कथयति। बच्चों पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे हैं? तो गंगा नदी के किनारे हैं। और वो महानगर है। कौन सा नगर है? महानगर है। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने एक काव्य लिखा। दामोदर गुप्त नाम के कवि के द्वारा लिखे गए काव्य का नाम है कूटनीम ताक्य। क्या नाम है? कूटनीम ताक्य नाम है। दामोदर गुप्त के द्वारा जो लिखे गए काव्य हैं, उस काव्य का नाम है कूटनीम ताक्य। ये जो कूटनीम ताक्य काव्य है, तो कहीं पे पूछते हैं कूटनीम और कहीं कूटनीम ताक्य। तो दामोदर गुप्त ने इस काव्य में लिखा क्या? इसी काव्य में दामोदर गुप्त कहता है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहा इस कूटनीम ताक्य काव्य में दामोदर गुप्त का कहना है कि ये पाटलिपुत्र के संदर्भ में उन्होंने कहा
कि अस्ति मही तल तिलकम, की पृथ्वी का तिलक है, पृथ्वी का तिलक है, पृथ्वी का तिलक है। सरस्वती कुल गिरिहम, सरस्वती का घर है, सरस्वती का घर है। यह महानगर, यह महानगर, यह जो पाटलिपुत्र महानगर है, पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती का घर है। नामना पाटलिपुत्रम, जो यह आनी की पृथ्वी का तिलक सरस्वती का घर है महानगर, उस महानगर का नाम है पाटलिपुत्र। क्या नाम है बच्चों? जो नगर पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती का घर है, उस नगर का नाम क्या है? तो उस नगर का नाम है पाटलिपुत्र। अब परिभूत पुरंदर स्थानम, तो पुरंदर का मतलब होता है बच्चों इंद्र। ये जो पुरंदर है इसका मतलब होता है इंद्र। कहा कि प्राचीन समय में पुरंदर का स्थान था, यानी इंद्र परस्त था। क्या था? इंद्र परस्त। पाटलिपुत्र को क्या कहा गया? इंद्र परस्त कहा गया। तो एक बार पूरे का हिंदी देखते हैं कि पृथ्वी का तिलक सरस्वती का घर है महानगर, नाम है पाटलिपुत्र। परिभूत, पहले ये इंद्र का राज था, यानी इंद्र परस्त था। ऐसा कूटनीम ताक काव्य में दामोदर गुप्त ने लिखा है। दामोदर गुप्त नाम के कवि ने किस काव्य में लिखा है? तो कूटनीम ताक काव्य में लिखा है कि पृथ्वी का तिलक सरस्वती का घर कौन सा महानगर है? पाटलिपुत्र है। और इंद्र का राज कौन सा है? तो पाटलिपुत्र है। इसीलिए पृथ्वी का तिलक सरस्वती का घर, कि पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती का घर है, और इंद्र का राज यानी इंद्र परस्त है। इतिहासे सूर्यते यत गंगाया अस्तिवे, बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। अब कहते हैं, ये विशाखा दत्त ने लिखा है कि इतिहास में सुने हैं, इतिहास में सुने हैं, इतिहास में सुने हैं कि गंगा के किनारे, गंगाया अस्तिवे, गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। बुद्ध के समय में क्या स्थित था? पाटली ग्राम, पाटलिपुत्र नहीं था। तब प्रश्न यहां से आते हैं बच्चों कि भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो पाटली ग्राम नाम था। क्या नाम था? पाटली ग्राम। अब पाटली ग्राम किसके समय में नाम था? तो पाटली ग्राम नाम था भगवान बुद्ध के समय में। किसके समय में बच्चों? तो भगवान बुद्ध के समय में। गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। यत्र चो भगवान बुद्ध बहुकृत समागता, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आया। और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आया। कहाँ आया? तो पाटली ग्राम। कहाँ आया बच्चों? पाटली ग्राम आया। कौन आया था? तो भगवान बुद्ध आया था। इसलिए कहा कि और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार, बहुत कृत, बहुत बार आया। तेन कथितम आसित, भगवान बुद्ध ने कहा था कि यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, किंतु भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च
भयात सर्वदा करांत भविष्यति। भगवान बुद्ध ने कहा कि यह जो महानगर है, यह जो नगर है, यह महानगर होगा, किंतु कलह यानी झगड़ा, अग्निदाहस्य यानी अग्निदाहस का अर्थ होता है बच्चों आग, जल पुरुष का मतलब होता है बाढ़। अग्निदाहस और जल पुरुष और बाढ़ से भयात यानी भयभीत, सर्वदा हमेशा भयभीत होगा। पाटलिपुत्र किस किस चीज से भयभीत होगा? तो कलह झगड़ा से, आग से, बाढ़ से। ये हिंदी में, संस्कृत में कहेगा तो कलहस्य, अग्निदाहस्य, जल पुरुष च, ये तीन चीज से भयभीत होगा। ऐसा कौन कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमेशा भयभीत रहेगा, सर्वदा क्रांत भविष्यति, हमेशा भयभीत रहेगा। याद रखना बच्चों कि डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति, भीत्वे धातु नाम यानी भी त्वे मन रक्षा, ये दोनों के अर्थ में यानी कि डरने और रक्षा के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कालांतरेण पाटलीगराम एव पाटलिपुत्रम इति कथिता। कहते हैं कि भगवान बुद्ध को तो कहना कुछ ही दिन हुए और कुछ ही दिन के बाद पाटलीगराम ही पाटलिपुत्र कहलाने लगे। पाटलीगराम क्या कहलाने लगे? पाटलीगराम पाटलिपुत्र कहलाने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदति यूनान राजदूत मेगास्थनि स्वस्मरणेषु निरूपयति। कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ये पाटलिपुत्र का वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा, अस नगर से, इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टासीदति यानी सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा था, ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज, ऐसा लिखा। कौन? यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति, यानी कि ये जो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज, उन्होंने अपने यादगार ग्रंथों में लिखा है, निरूपयति मैंने लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, क्या लिखता है सुनिएगा, कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टासीदति, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा था, ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा। अस नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनी अशोकस्य समय सूत्राम संविधम। इस नगर का, इस नगर की वैभव यानी वर्णन, वैभव माने वर्णन, सुंदरता प्रियदर्शी अशोक के समय में सूत्राम संविधम था, यानी समुचित उन्नत, यानी कि समुचित विकास हो रहा था। सूत्राम संविधम किसके समय में? तो प्रियदर्शी अशोक के समय में। तो बच्चों ये याद रखना पाटलिपुत्र किसके समय में कैसा था, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अत्युत्कृष्ट यानी अत्युत्कृष्ट सिद्धति, अत्युत्कृष्ट सिद्धति। प्रियदर्शी अशोक के समय में सूत्राम संविधम, सूत्राम संविधम किसके समय में? प्रियदर्शी अशोक के समय में।
आगे कहता, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तात इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साधवम स्मरति। इसका अर्थ होता है कि बहुत काल यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा, कौन परंपरा? सरस्वती परंपरा प्रवर्तात, यानी सरस्वती परंपरा पाटलिपुत्र में चलता था और उसी परंपरा के अवसर पर राजशेखर ने एगो काव्य लिखा जिसका नाम है शोक काव्य मीमांसा। क्या नाम है? शोक काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ने ग्रंथ सादर स्मृति यानी ग्रंथ में सादर स्मृति याद किया है सरस्वती परंपरा को। कौन काव्य में? तो शोक काव्य मीमांसा में। कि पाटलिपुत्र में कौन परंपरा चलता था? तो सरस्वती परंपरा चलता था। ऐसा लिखा राजशेखर ने। कौन काव्य में? तो शोक काव्य मीमांसा में। इससे पहले बताए थे कूटनीमताख्य। ये जो कूटनीमताख्य काव्य हैं, इस काव्य में लेखक, इन काव्य को जो लिखा उसका नाम दामोदर गुप्त है। क्या नाम है? दामोदर गुप्त। ये जो शोक काव्य मीमांसा है इसका राजशेखर। क्या लिखा है उस काव्य में, क्या कहा है राजशेखर ने शोक काव्य मीमांसा में, उसको देखते हैं। कहा, अत्र उपवर्ष वर्षाविहि पाणिनि पिंगल लाविहि व्याधि वरुचि पतंजलि ए परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। कहा कि यहां वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, ये दोनों भाई थे, पाणिनि और पिंगल। पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वरुचि, पतंजलि, पतंजलि, यह सभी पाटलिपुत्र में परीक्षित यानी दीक्षित और शिक्षित होकर ख्याति उपजगमु, इस जग में यानी इस संसार में पाटलिपुत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। सुनो बालक, क्या कहा इसमें कि अत्र उपवर्ष वर्ष वर्षाविहि पाणिनि पिंगल लाभि व्याधि वरुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्याति उपजगमु। कहता यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, वरुचि, पतंजलि यह सभी विद्वान पाटलिपुत्र में परीक्षित हुए और इस संसार में पाटलिपुत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। पाटलिपुत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। ख्याति उपजगमु, इस जग में पाटलिपुत्र का नाम को फैला रहे हैं, ऐसा कह रहा है। आगे कहा, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। कहते हैं, एक सेकेंड,
कतिपयेषु कितने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु और आदि पुराणों में, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। ये कहता है ऐसा कि कितने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, आदि पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतरण, यानी पाटलिपुत्र के नाम को बदल दिया गया। बच्चों, पाटलिपुत्र का नामांतरण कहाँ बदला था? तो प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में और पुराणों में नामांतरण पुष्पपूरम। क्या नाम था प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपूरम और कुसुमपूरम, दो नाम था। प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का दो नाम था। एक नाम था पुष्पपूरम और दूसरा नाम था कुसुमपूरम। दोनों का अर्थ तो फूल ही है। कुसुम मने भी फूल और पुष्प मने भी फूल। कहा प्राप्यते, ये दोनों नाम प्राप्त हैं किसमें? तो प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों और पुराणों में। अनेन, इससे, ये जो नाम है कुसुमपूर्व पुष्पपूर्व, इस नाम से अनेन ज्ञायते, इस नाम से ज्ञात है कि नगरस्य अस्य समीपे पुष्पा नाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। कहता है प्यारे बच्चों, कहा है कि इससे, यानी इस नाम से ज्ञायते, ज्ञात होता है, जानकारी होती है कि नगर के समीप में, पास में, पुष्पा नाम फूलों का बहुलम उत्पादनम भवति अस्म, फूलों का बहुत उत्पादन हो रहा था, इसलिए तो नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? तो कुसुमपूरम और पुष्पपूरम। कोई बिना कारण का नाम तो भी रखता है किसी का, इसलिए प्राप्त नाम रखा गया है। और नाम रखा पुष्पपूरम बहुलम उत्पादनम भवति अस्म, यानी कि इस नाम से ज्ञात होता है कि नगर के समीप में फूलों का बहुत उत्पादन हो रहा था। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतली काल वचनाम आश्रित्य प्रचलिता। कहता है ये जो पाटलिपुत्रम शब्द भी पाटल पुष्पा नाम के पुतली काल वचना के आधार पर प्रचलित है। ये जो पाटलिपुत्र शब्द है ना, पाटल पुष्पा नाम के पुतली काल वचनाम आश्रित्य, उस पर आश्रित है, पुतली काल वचना पर आश्रित है पाटलिपुत्र नाम। कौन नाम? पाटलिपुत्र नाम। शरत काले, कौन काल में बच्चों? तो कहते हैं कि शरत काले, कौन काल में? शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। कहा कि शरत काल में, कौन काल में? तो शरत काल में इस नगर में, नगरे अस्मिन्, शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव, शरत काल में कौन महोत्सव होता था? कौमुदी महोत्सव इति, यह महान समारोह, यानी बड़ी समारोह, गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। कौन वंश के शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन काल में कौन बहुत प्रचलित था? तो कौमुदी महोत्सव। कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। कौन वंश के शासन काल में प्रचलित था? तो गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। कौन
इस शासन काल पूछे तो गुप्त शासन काल, और सिर्फ काल पूछे तो श्रत काले, श्रत काल में तत्व या वहां सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, वहां सभी लोग आनंद मग्न हुए। सभी लोग क्या हुए? आनंद मग्न हुए। कौमुदी महोत्सव पे। कौन महोत्सव पे? कौमुदी महोत्सव पे सभी लोग क्या हुए? आनंद मग्न हुए। संप्रति, आजकल, इसका दो अर्थ, या तो आजकल या तो इस समय, दोनों एक ही अर्थ है। आजकल, संप्रति यानी आजकल। कभी बच्चों पूछेगा हिंदी में आजकल कौन समास है, तो आजकल याद रखिएगा ये द्वंद्व समास है। क्योंकि कहा जाता है उभयो पद प्रधानाश्च द्वंद्व समास कथयते। उभयो पद, उभयो पद का मतलब दोनों पद, जिसमें दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास होता है। इसीलिए आजकल द्वंद्व समास। संप्रति, इस समय, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर, तादृश मने वैसा ही, एवं मने ही, वैसा ही समारोह दिखाई देता है जैसा पहले कौमुदी महोत्सव पर दिखाई देता था, वैसा ही आजकल दुर्गा पूजा पर दिखाई देता है। वैसा भीड़, मेला में भी बहुत भीड़ होता था। पहले ना बच्चों एक बात याद है, हम लोग भी मेला जाया करते थे तो भीड़ बहुत होती थी, तो चप्पल जो पहन के जाते थे मंदिर का जब जाना होता तो उसमें तो चप्पल जूता खोल के जाना पड़ता था, तो वहाँ भीड़ में ना ले नहीं पाते थे, या कहीं इधर उधर हो जाए, हवा ढवा का बहुत भय रहता था, तो हम लोग चप्पल को अलग में खोल देते थे 200-300 मीटर दूर। तो वहाँ कैसे खोलते थे? एक चप्पल को यहाँ खोल देते, एगो को अलग में जाके खोल देते थे, ताकि ना जोड़ा मिलेगा और ना कोई लेगा। इसलिए तो कहता है कि आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर भी वैसा ही भीड़ दिखाई देते हैं। आगे कहता है काल चक्रवासाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितं जीवन त्वाम अनुभूत। कहता है कि काल चक्रवासाद, चलते हुए समय के साथ आज भी मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष के अवशेष को धारण किया हुआ है। मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्षों के अवशेष को धारण किया हुआ है बच्चों? तो 1000 वर्ष के अवशेष को धारण किया हुआ है। तो कौन काल में? तो मध्यकाल में। तस् संकेत, उसका संकेत। अब 1000 वर्षों के अवशेष को धारण किया हुआ है, तो इसका सबूत क्या है? तो तस् संकेत, उसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त है। लभ्यते माने प्राप्त है, मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त है। यही मुद्रा राक्षस से किताब लिखा विशाखा दत्त चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल का वर्णन है, उसी का ज्यादातर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही लिखा गया है। मुगल वंश काले अस नगरस्य समुद्रावो जाता। कहता है मुगल वंश के समय में इस नगर का समुदारो जाता और समुचित विकास हुआ। किसके समय में? तो मुगल वंश के समय में। एगो था प्रियदर्शी अशोक के समय में सुतराम विकास, मुगल वंश के समय में समुद्रारो जाता, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अत्युत्कृष्टा सिद्धति। एक और है बच्चों, आंग्ल शासन काले, यानी अंग्रेज के समय में, आंग्ल शासन काले चो पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकास हो जाता, समुचित विकास।
उसमें विकास हुआ, यहाँ समुचित विकास, समुदाय एक साथ यहाँ विकास हुआ, यहाँ समुचित विकास हुआ। किसके समय में? तो आंग्ल शासन काले, अंग्रेज के समय में, आंग्ल शासन काले अंग्रेज के समय में सुतवाम विकास हो जाता, पाटलिपुत्र का सुतवाम विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम आगता। कहता है कि नगरम इदम, यह नगर मध्यकाल में ही पटनेति नाम यानी पटन नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन काल में? तो मध्यकाल में। पाटलिपुत्र किस काल में पटन नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो ये पटनेति यानी पटन इति यानी पटन नाम से प्रसिद्ध हो गया था, ये मध्यकाल में कहा पटनेति। अयम चो शब्द, यह शब्द जो पतन है, पटन शब्द है, पतनम इति शब्दात निर्गत, और यह शब्द पतन शब्द से निर्गत है, यानी कि लिया गया है, लिया गया है। यानी निर्गत माने निकला है या लिया गया है, निकला भी है, ये भी होता है निर्गत। नगरस्य पालिका देवी पटन देवा इति अद्यापि पूज्यते। नगर के पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती हैं। नगर के पालिका देवी किस देवी के नाम से पूजी जाती हैं? तो ये जो नगर के पालिका देवी हैं प्यारे बच्चों, तो ये नगर के पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती हैं। ये पटन शब्द किससे लिया गया है? तो पत्तन से। किससे लिया गया? पत्तन से लिया गया है। एक सूत्र होता है चवर्ग का तवर्ग का चवर्ग होना, एगो होता है तवर्ग का टवर्ग होना, ये भूल के हिसाब से। अष्टो अष्टूना अष्टु, अश्चो अश्चूना अश्चु, भूल है। कहा कि नगर के पालिका देवी पटन देवी के नाम से आज भी पूजी जाती हैं। आज भी नगर के पालिका देवी किस देवी के नाम से पूजी जाती है? तो पटन देवी के नाम से पूजी जाती है। संप्रति इस समय पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। इस समय यानी आजकल पाटलिपुत्र बहुत विशाल है। बिहार राजस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार राज्य की राजधानी है। और बिहार राज्य की क्या है बच्चों? ये बिहार राज्य की राजधानी है। बिहार राज्य की राजधानी नगर का नाम क्या है? तो बिहार राज्य के जो राजधानी नगर है उसका नाम है पाटलिपुत्र। इसलिए कहा कि इस समय यानी आजकल संप्रति पाटलिपुत्र बहुत विशाल है। बिहार राजस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदीनम, अनुदीनम कभी बच्चों पूछ देता है कि अनुदीनम कौन सा समास है? तो याद रखना कि अव्ययी भाव समास का रूल कहता है कि पहले जब कोई अव्यय हो, तो ये जो अनु है ना, अनु उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। और जितने उपसर्ग होते हैं ना वो अव्यय कहलाते हैं। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग, यदि ये 22 उपसर्ग किसी समासिक पद में लगा रहे, शुरू में उपसर्ग और अंत में मो नपुंसक लिंग हो, तो याद रखना बच्चों कि वो अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो अनुदीनम कौन सा समास है? अव्ययी भाव, क्योंकि लास्ट में मो है, नपुंसक लिंग एक वचन है। इसलिए कहा कि अनुदीनम नगरस्य विस्तार भवति। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता है। दिन प्रतिदिन किसका विस्तार होता है बच्चों? तो दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता है। अस उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। तो बच्चों एगो जब विभक्ति परस्करण पढ़ाएंगे तो विभक्ति परस्करण में एक सूत्र होता है, उभयत परित
उभयत, परित, इस सब दिशा के अर्थ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का? द्वितीया विभक्ति का। इसलिए कहेंगे कि इस नगर पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु की किंच रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। कहता है तस्या, उसके ऊपर गंगा नदी, नदी का नाम स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ तस्या, नहीं तो तस्य रहता। ये षष्ठी विभक्ति का है, ये षष्ठी इसलिए कहा। ये कौन सा? तो तत् शब्द रूप चलता है सह तोते त्वाम, सह तोते का जो रूप चलता है उसी में ये बदल जाता है। आगे कहा है कि तस्य ऊपरी, उसके ऊपर एशिया महादेश के एशिया महादेश के दीर्घतम सबसे बड़ा सेतु, सेतु माने पुल होता है, ब्रिज, सेतु किंच यानी सेतु है, रेलयान सेतु अपि, उस पे रेलगाड़ी भी चलती है, यानी रेलयान रेलगाड़ी भी चलती है। एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा पर। कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। कभी पूछेगा किस राज्य में है? तो बिहार में। किस देश में है? तो भारत में। नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट उच्च न्यायालय, उत्कृष्ट उच्च न्यायालय, हाँ, उत्कृष्ट उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोदानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते, महावीर मंदिरम, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया संति। क्या कहा है बच्चों? तो इसमें कहा है कि नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट उच्च न्यायालय, सचिवालय। सुनना पाटलिपुत्र में क्या किया है, सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि पाटलिपुत्र में क्या सब है, जिसका वर्णन पाटलिपुत्र वैभव पाठ में है। कहा कि उत्कृष्ट उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोदानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय संति, इत्यादि दर्शनीय स्थान हैं, दर्शनीय हैं, दर्शन करने योग्य हैं। ये अनियव प्रत्यय लगता है योग्य के अर्थ में, अनियव प्रत्यय। तो दर्शनीय संति, दर्शन करने योग्य है। क्या कहा कि पाटलिपुत्र नगर में उत्कृष्ट उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविकोदानम का मतलब चिड़ियाघर, मौर्यकालिक मंदिर, मौर्यकालिका है यानी मौर्यकाल के जो नमूने हैं, संग्रहालय है, महावीर मंदिर है। ये सब दर्शनीय संति, दर्शन करने योग्य है, दर्शन करने योग्य है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से स्थान जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामनः प्रसिद्ध वर्तते। कहता है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्यार बच्चों प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? तो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्व देशस्य आस्ये
तीर्थयात्रिन दर्शनम आयंती। कहा है कि वहां देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। देश के तीर्थयात्री किस लिए आते हैं? तो देश के जो तीर्थयात्री हैं ना बच्चों, वो देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। कहता है एवं इस प्रकार। एवं का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो एवं का अर्थ होता है इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज भी विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। और सभी संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति। कहता है और सभी संकलित रूप से, एकत्रित रूप से संग्रहालय में दर्शन के लिए है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र पर घूमने लायक स्थानों पर, जो पर्यटन, जहां पर्यटक जाते हैं उस स्थान को हम पर्यटन स्थान बोलते हैं, जाने वाले पर्यटक। तो कहते हैं पर्यटन मानचित्र, घूमने लायक जितने भी स्थान हैं उन पर नगरम इदम, इस नगर का चित्र भी महत्वपूर्ण है। किस नगर का चित्र महत्वपूर्ण है? तो पाटलिपुत्र नगर का चित्र महत्वपूर्ण है घूमने लायक स्थानों पर। तो ये जो पाठ है ना बच्चों, ये साहित्य की विद्या हो गए, निबंध आत्मक। क्या हो गए? निबंध आत्मक हो गए। तो ये कभी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ जो है वो साहित्य की विद्या क्या है? तो साहित्य की विद्या है निबंध आत्मक। तो बच्चों अब इसका ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।